देखो, यूक्रेन और रशिया के बीच में बॉर्डर टेंशन चल रहा है। हुआ क्या है कि रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि रशिया अपने बॉर्डर पे, जो कि यूक्रेन के साथ लगा हुआ है, अपने बॉर्डर पे अपनी साइड पे ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा है। बहुत ज़्यादा सैन्य ताकत वहाँ पर बढ़ा रहा है, सैनिकों को वहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। करीब करीब 1 लाख सैनिक रशिया ने अपने बॉर्डर पे, जो कि यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर है उस पे रशिया ने अपनी तरफ, अपनी कंट्री में बॉर्डर के पास सैनिकों को तैनात कर दिया है। करीब करीब 1 लाख सैनिक, ठीक है, ऐसा यूक्रेन कह रहा है। और यूक्रेन ने ये कहा है, नाटो से कहा है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर यूक्रेन नहीं है। पर यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है, अभी नाटो की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक है वो चल रही है लातविया की जो कैपिटल है रीगा, वहाँ पर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन पर, ठीक है, मतलब अगर रशिया यूक्रेन की तरफ आक्रमण करता है, क्योंकि रशिया ने ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है बॉर्डर पे, तो नाटो को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, नाटो को रशिया पर सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब रशिया ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी तरफ सैनिकों का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और ये बहुत ही आम सी बात है। ये यूक्रेन जो हम पर आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल बेसलेस है, हम ऐसा कुछ भी करने की अभी कोशिश में नहीं है। और रशिया ने भी यूक्रेन पर यही आरोप लगाया है कि यूक्रेन भी अपने बॉर्डर पर सैनिकों के ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, ठीक है। और इसी बीच देखो, हम सबको पता है कि यूएस और रशिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है, शुरू से ही बहुत ख़राब रिलेशन है, कुछ ना कुछ लेकर दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो अभी ये जो बॉर्डर क्राइसिस चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें यूक्रेन ने जब नाटो की सहायता मांगी कि आप इसके बीच आप हमारी हेल्प कीजिए, तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने ये बोला है कि अगर रशिया किसी भी तरीके का एग्रेशन दिखाता है यूक्रेन की तरफ, तो रशिया के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, रशिया को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये यूएस ने रशिया को वार्निंग दे दी है, ठीक है। साथ ही साथ नाटो ने भी रशिया को वार्निंग दी है कि रशिया को बहुत ही हाई प्राइस चुकाना पड़ेगा अगर वो यूक्रेन पर इन्वेड करता है तो, ठीक है। देखो, यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन्स चलती रहती है हमेशा, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। अभी आपने देखा था पोलैंड वाला जो बॉर्डर क्राइसिस चल रहा था, वो भी कुछ ऐसा ही था। तो देखो, यूक्रेन जो था वो पहले रशिया का ही पार्ट था। रशिया जब यूएसएसआर हुआ करता था, जब इसमें और भी कंट्रीज़ थी, तब यूक्रेन जो कंट्री है वो भी इसी का एक पार्ट था, यूएसएसआर का ही पार्ट था। लेकिन 1991 में यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिल गया था, ठीक है, तब से यूक्रेन एक आज़ाद कंट्री है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में तनातनी चलती रहती है। तो अभी ये जो बॉर्डर में जो क्राइसिस चल रहा है, इसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है अभी, ठीक है ना। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर क्राइसिस के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।